A very good morning to BCom student. Today we proceed our exercise number 8.3. We have done already our exercise number 8.1 and 2. So today our topic is effective rate of interest. What is the meaning here of effective rate of interest? Here two types of rated we have given, the nominal rate and effective rate. ठीक है, डेफिनेशंस करते हैं बड़े आराम से। नॉमिनल रेट क्या होती है और इफेक्टिव रेट क्या होती है। नॉमिनल रेट जो होती है दोनों की दोनों हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट से निकलती हैं। ठीक है, जब आपका इंटरेस्ट होता है ना, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड more often than once per year, half yearly और क्वार्टर। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो आपकी नॉमिनल रेट होती है ना, जो आपका कंपाउंड होता है, कंपाउंडेड, वो क्या होता है, मोर देन वंस पर ईयर, एक बार ही आए। हाफ ईयरली का मतलब एक साल में कितने बारी, 2 बार ही आए। या फिर क्वार्टरली, वो आपके पास 4 बारी आए, तो वो आपकी होती है नॉमिनल रेट। ठीक है, पर जो इफेक्टिव रेट होती है ना, वो होती है जब आपका इंटरेस्ट अर्न्ड होता है इन 1 ईयर में। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज अर्न्ड इन 1 ईयर। ठीक है, सिर्फ 1 ईयर के अंदर जो अर्न करते हो आप, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट या फिर इफेक्टिव रेट। इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल से समझेंगे कि भाई हमारे पास इफेक्टिव रेट या फिर नॉमिनल रेट निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, एक चीज़ और होती है, जब हमारे पास जो कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूस कंपाउंड दिया होता है, तो 8.2 एक्सरसाइज में भी हमारे पास हमने किया है कि जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस कंपाउंडेड होती है ना, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग मीन्स वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, कंपाउंड हमारा चल ही रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला हमने किया था कि अमाउंट में वो क्या होता है, P e⁻r डिवाइडेड बाय 100। वहाँ पे n भी था, वहाँ पे टाइम्स भी गिवन था, पर यहाँ टाइम्स गिवन नहीं है, तो यहाँ पे आप n को स्किप कर दो, r डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम अपनी इफेक्टिव रेट को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनवम, ये आपको रेट मिल जाती है, पेएबल हाफ ईयरली। देखो अब यहाँ पे 1 ईयर नहीं बोला कंप्लीट, 1 ईयर का मतलब होता है हमारे पास सिर्फ 1 टाइम होता है 1, पर हाफ ईयरली, हाफ का मतलब उस वाले ईयर के, एक ईयर के अंदर हमारे पास कितने हाफ ईयर बनते हैं। हाफ मीन्स 6 के 2 मंथ्स बन के हमारे पास हाफ ईयर हो गया ना, तो वो हमारे पास 2 हाफ ईयरली बन जाते। ठीक है, इसको करते हैं। देखो सोल्यूशन पे जाते हैं, हम लेट कर लेते हैं, हमें कोई प्रिंसिपल गिवन नहीं है इस वाले में, तो हम प्रिंसिपल को ले लेते हैं अपनी तरफ से 100 रुपीज़। ठीक है, टाइम हमें क्या गिवन है, 1 ईयर। ठीक है, पर ये क्या बोल रहे हैं, हाफ ईयरली निकालो, तो हम क्या निकाल देंगे, उसके हाफ ईयरली निकाल देंगे, 2 हाफ ईयर्स बन जाते हैं 1 ईयर में से। रेट हमें पता है, रेट हमें गिवन है, वो है 10% PA। तो रेट हमारी किसके अकॉर्डिंग चलती है, वो चलती है टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम आपका 2 हाफ ईयर है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो वो कितने निकल आएगी, 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इफेक्टिव रेट निकालनी है, कंपाउंड निकालना है। तो कंपाउंड को निकालने के लिए पहले अमाउंट चाहिए होती है, वो क्या था, प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम, यही होता है हमारे पास। अब रेट भी हमें गिवन है, टाइम भी हमें गिवन है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं, अमाउंट क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल मेरा 100 है, मल्टीप्लाई 1 + रेट, रेट मेरी 5 है, डिवाइडेड बाय 100, टाइम मेरा क्या है, 2 है। तो ये क्या बन गया, A = 100। अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे, या फिर यहाँ से कैंसिल कर दे, 5 × 5 और ये 20, तो एलसीएम लेके हो गया 21/20 का स्क्वायर। तो इसको 2 टाइम्स खोल दो, 21/20, 21/20,
ठीक है। जब हम इसको 0 से 0 0 0, अब ये क्या बन गया 21, 21 को मल्टीप्लाई करोगे 4, 41 होता है, 2 और 2 को करोगे 4 होता है। ठीक है, ये हो गया। ये क्या आ गई मेरे पास अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो मेरी आई है 441/4, प्रिंसिपल मेरे पास 100 है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके हमारे पास 441 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, तो ये बच गया 41/4, दैट मीन्स 10⁻⁻²। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया, तो इतनी % इसका क्या होगी इफेक्टिव रेट होगी इंटरेस्ट की। क्लियर सबको। एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। इसमें तो हमने हाफ ईयर वाला किया है। सेकंड में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वही हमारे पास 100 रुपीज़ लेट कर लेंगे। रेट हमें गिवन है कितनी 8% पर एनवम, और जो टाइम है वो हमारे पास क्या है क्वार्टरली। ठीक है, टी हमारे पास क्वार्टरली। तो अब मुझे बताओ टाइम हमारे पास यानी कि 1 ईयर है, उस 1 ईयर में से कितने क्वार्टर निकलेंगे उसके 4 मंथ्स के। तो 3 3 3 और 3 हमारे पास कितने आए 3 4 ज़ा 12 ना, तो मेरे पास कितना हो गया 4 क्वार्टर ईयर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल 100 है, 1 प्लस रेट मेरी 8 थी, तो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करो, तो ये मेरे पास कितने आ जाएगी 2। ठीक है, तो 2/100 ये हो गया रेज़ टू द पावर टाइम कितना है 4, तो 100, 2 को यहाँ कैंसिल करो ये 50, ये बन गया 1 प्लस 1/50 रेज़ टू द पावर 4। 100 एज इट इज़, 50 को एलसीएम ले लो, 50 प्लस 1 हो गया 4, तो ये हो गया 100, और ये क्या बन गया अब हमारे पास 51/50 रेज़ टू द पावर 4। 100 एड एज इट इज़, इसको क्या करो 4 टाइम्स खोल दो, 51/50 एंड 51/50। जब आप इन सबको कैंसिल करोगे 2 0 से, यहाँ से 2 0 चली जाती हैं। जब 51 51 चारों 51 को मल्टीप्लाई कर दो, और चारों ये 5 5 को 00 को मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा, वो होगा ये वाला। तो यहाँ से आप CI निकाल दोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितने आए 108.24, प्रिंसिपल है 100, तो ये कितना बचता है 8.24%। तो ये हमारी क्या आ गई इफेक्टिव रेट आ गई। क्लियर सबको।